देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह हल्का फुल्का और खुशनुमा माहौल था। अचानक गोलियों की दंदनाहट से मीलों तक फैला सन्नाटा दहल गया। बाकी फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही सब एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। बड़ी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ चौकी पर पहुंचता है। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। इतने भयंकर मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। जनाब, मुबारक हो, मिशन कामयाब हो गया। एक गोली चलाने का मौका नहीं दिया इन्हें, एक ही बार में सब खत्म। ठीक है जनाब। बेवकूफ कहीं के, हमारे मुल्क ने तुम जैसे कमजोर सिपाहियों को यहाँ इसलिए भेजा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हिंदुस्तान वालों, तुम्हें शांति चाहिए ना? मौत से बेहतर शांति कहाँ होगी? कहाँ होगी? कहाँ होगी? बॉर्डर पर जितनी भी चौकियां हैं, एक एक करके सब मिटा देंगे। बहुत दिन दूर नहीं जब इस पूरे इलाके पर हमारा परचम लहराएगा और यह पूरा खूबसूरत इलाका हमारे मुल्क का हिस्सा होगा। तभी अंदर का मुआयना करने गया एक आदमी दौड़कर उसके पास आया। जनाब, यहाँ 9 लाशें हैं, एक सिपाही गायब है। 10वां सैनिक कहाँ है? 10वां सैनिक कहाँ है? हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर 10 सैनिक हैं। ढूंढो, जाओ अंदर देख। एक सिपाही गायब है यहाँ से। हमने 9 लोगों को मार दिया, लेकिन एक नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, भागने का सवाल ही नहीं होता, हमने मौका ही नहीं दिया। जनाब, अगर आप कहें तो मैं उसके पीछे जाता हूँ। उसके पीछे जाकर देखें। नहीं, इस वक्त आगे जाने में खतरा है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। इस देश के सैनिकों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अपनी जान से ज्यादा इन्हें अपने देश की मिट्टी और अपने साथियों की जान प्यारी होती है। देखना, वो 10वां सैनिक खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अभी के लिए लौट जाओ, उसे जंगल में खत्म करना। ठीक है जनाब। सबकी बॉडी उठाकर रसोई घर में डाल दो, रान हो जाने दो। इन पड़ोसी मुल्क वालों को हमारी ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। कुछ ही देर में पूरी चौकी आग के लपटों से घिर गई। अपने साथियों के साथ सरदार मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक सवाल उसे अब तक परेशान कर रहा था। जंगल के रास्ते से गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे में ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगले चौकी के लिए निकला था। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहतरीन लगती थी। पिछले 6 महीने से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम के पिता बचपन से वर्दी वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रो पड़े। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीने में उसने एक बार भी गन नहीं छोड़ा था। एक असली फौजी होने का उसे अब तक कोई अनुभव नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बहुत घने जंगल से।
इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।